कैसे हो प्यारे मित्रों। आज हम एकादशी व्रत के बारे में कथा पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका ये लाइक एंड सब्सक्राइब ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है। आज हम आपको 19वीं एकादशी देवशयनी पद्मा एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ती है की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन कौन से देवताओं की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसकी मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राज ऋषि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसके कारण राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी और त्राहिमाम रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों के दुख दूर हों। राजा बोला, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे और ऋषि के पास जाकर ऋषि से पूछा, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आप इस स्थान पर कैसे आए हैं सो कहिए। राजा बोला, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पाठ ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा बोले, हे मुनिवर, मैं उस निष्अपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता।
आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताएं। यह वचन सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत आप अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उन्होंने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, जय भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों को एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, सभी को धर्म लाभ मिले। धन्यवाद।